हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और देखो, ये जो आज की क्लास अपनी रहने वाली है आप सभी का जो RSAT का एग्जाम आ रहा है उसके लिए। देखो, मैं 20 से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे, आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगे। और इन क्वेश्चंस में से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर हूबहू देखने को मिलेंगे। और जैसा कि आपने पिछली क्लासों के पैटर्न में भी देखा होगा कि जो आरओई कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल से तैयारी कर रहे थे उन बच्चों के बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो देखो, आप सभी बने रहो क्लास के अंत तक। और देखो, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबाना न भूले, ताकि आपको कोई भी वीडियो आता है तो उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखो, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में देखो, पहला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। देखो क्या पूछा आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन ईमेल फोल्डर में नहीं होता है। यानी जो ईमेल का जो फोल्डर होता है जहां से आप ईमेल करते हो तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता है। तो ए पर दे रखा है सेंट मेल, बी पर देगा रिसीव मेल, सी पर देगा ट्रेस और डी पर देगा स्पैम। तो देखो, जब आप किसी को ईमेल करते हो तो देखो वो जो ईमेल का जो खुलता है आपका उसमें देखो सेंट मेल का ऑप्शन भी होता है, सी पर दे रखा था ट्रेस तो ट्रेस का भी होता है और स्पैम का भी होता है। तो सेंट मेल में तो कौन से मेल आते हैं जो आपने भेजे, क्या किए, भेजे गए। ट्रेस में आते हैं कौन से, जो आपने क्या कर दिए, डिलीट। जो मेल आपने क्या कर दिए, डिलीट, वो कहां चले जाएंगे, ट्रेस में। और स्पैम में आते हैं अनचाहे। कौन से ईमेल आते हैं, अनचाहे। अनचाहे मतलब जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है या फिर एडवर्टाइजमेंट वगैरह के जो आते हैं वो स्पैम में आ जाते हैं। जबकि यहां पर बी पर जो दिया था रिसीव मेल, तो रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है। रिसीव मेल का कोई भी ऑप्शन नहीं होता है तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। क्या होगा इसका आंसर, बी ऑप्शन। रिसीव मेल का ऑप्शन नहीं आता है क्योंकि जो भी ईमेल अपने को प्राप्त होते हैं वो कहां आते हैं, वो आते हैं इनबॉक्स में। कहां आते हैं, इनबॉक्स में। तो इनबॉक्स का ऑप्शन होता है, रिसीव मेल का कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखो, वेब में एक साइट से दूसरी साइट पर जाने की प्रक्रिया कहलाती है। यानी अगर आप इंटरनेट पर वर्क कर रहे हो और एक वेबसाइट से अगर आप दूसरी वेबसाइट पर जाते हो तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ए पर देखा रोमिंग, बी पर देखा लिंकिंग, सी पर देखा नेविगेटिंग, डी पर देखा ड्राइविंग। तो क्या बोलते हैं भाई उस प्रक्रिया को, तो उसे बोलते हैं नेविगेटिंग। क्या बोलते हैं, नेविगेटिंग। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, नेविगेटिंग। जबकि रोमिंग की कोई प्रक्रिया नहीं होती, लिंकिंग की भी नहीं होती है, ड्राइविंग की भी नहीं होती। कौन सी होती है, नेविगेटिंग होती है। एक साइड से दूसरी साइड पर जाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, नेविगेटिंग। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, डीवीडी का विस्तृत रूप। यानी डीवीडी की फुल फॉर्म पूछी आपसे, किसकी फुल फॉर्म पूछी है, डीवीडी। डीवीडी की फुल फॉर्म बतानी है आप सभी को। तो देखो, ए ऑप्शन पर देगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी पर देगा डिजिटल वीडियो डिस्क, सी पर देगा डिजिटल वीडियो डेफिनेशन और डी पर देगा ए और बी। तो डीवीडी को क्या बोलते हैं, तो देखो ए पर दिया था डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो सही है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी बोलते हैं। बी पर दे रखा है डिजिटल वीडियो डिस्क, तो डीवीडी को डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोलते हैं, यानी ये दोनों ऑप्शन सही है। सी पर दिया था डिजिटल वीडियो डेफिनेशन, तो ये गलत है, देखो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है। अब डी पर दिया है इसने ए और बी, तो ऊपर के दोनों सही है ए और बी, तो इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन। क्योंकि ऊपर के दोनों सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसका आंसर क्या लगाना है आपको, डी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखो, MICR में सी का अर्थ है। MICR में सी का मतलब पूछा है आपसे। ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर देखा कोड, सी पर देखा कलर, डी पर दे रखा कैरेक्टर। तो MICR में सी का अर्थ, सी का मतलब क्या होता है MICR में, तो ए पर दे रखा है कंप्यूटर, बी पर देखा कोड, सी पर देखा कलर और डी पर दे रखा है कैरेक्टर। तो MICR में सी का अर्थ, तो MICR किसे बोलते हैं, सबसे पहले तो मैं इसकी फुल फॉर्म बता देता हूं। देखो आप सभी को क्या होती है MICR की फुल फॉर्म, तो इसे बोलते हैं
मैग्नेटिक, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते हैं इसे। अब देखो एम का मतलब मैग्नेटिक, आई का इंक, आई का इंक हो गया, और कैरेक्टर सी का मतलब कैरेक्टर, और आर का मतलब रिकॉग्निशन। तो सी का मतलब क्या हुआ, सी का मतलब हुआ कैरेक्टर, क्या हुआ गया, सी का मतलब कैरेक्टर। तो इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन, कैरेक्टर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन बोलते, देखो MICR को, इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस, दो आउटपुट डिवाइस कौन सी इनमें से, तो एक पर दे रखा है कीबोर्ड और माउस, बी पर दे रखा है विंडोज 2000 और विंडोज NT, सी पर दे रखा है फ्लॉपी डिस्क और CD, और डी पर दे रखा है मॉनिटर और प्रिंटर। दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस, दो प्रकार की आउटपुट डिवाइस है। तो देखो ए पर दिया था कीबोर्ड और माउस, तो कीबोर्ड और माउस कौन से डिवाइस है, ये तो है आपके इनपुट के डिवाइस। कौन से डिवाइस है, इनपुट के डिवाइस है। बी पर दिया था विंडोज 2000 और विंडोज NT, तो ये क्या है, ये तो OS है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो सी पर दिया था फ्लॉपी डिस्क और CD, तो ये कौन से, ये तो स्टोरेज के डिवाइस हैं। और डी पर दिया था मॉनिटर और प्रिंटर, तो मॉनिटर और प्रिंटर जो है वो कौन से डिवाइस है, वो है आपके आउटपुट के डिवाइस, आउटपुट के। मॉनिटर और प्रिंटर कौन से डिवाइस है, आउटपुट के डिवाइस है। तो इसका आंसर क्या लगेगा, इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन, मॉनिटर और प्रिंटर, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखो एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि मैं एक ही क्वेश्चन में जो ऑप्शन आते हैं उनको भी समझा दूं आप सभी को, ताकि आपको क्वेश्चन कैसे भी आए वहां पर आप कर पाओ। वो घुमा के कोई सी भी लैंग्वेज में दे दे, कैसे भी दे दे, लेकिन आप कर पाओ। क्योंकि एक ही क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि उसका आंसर बताऊं मैं, उसके साथ में हर चीज जो होती है उससे जुड़ी हुई, जहां से क्वेश्चन बन सकता है वो पूरी चीज मेरा समझाने का उद्देश्य रहता है। इसलिए आप जुड़े रहो सभी क्लासेज में और अंत तक देखा करो हर चीज को, क्योंकि किसी न किसी में कुछ न कुछ मिलता ही है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या है, USB का फुल फॉर्म क्या है। ए पर देखा यूनिवर्सल सीक्वेंस बस, बी पर देखा यूनियन सीक्वेंस बस, सी पर देखा यूनिवर्सल सीरियल बस, और डी पर देखा यूनिवर्सल सीरियल बुक। तो USB को क्या बोलते हैं, तो USB को बोलते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आंसर लगेगा सी ऑप्शन, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखो USB जो होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे बोलते हैं, तो USB एक तो USB पोर्ट होता है, ठीक है। तो USB पोर्ट होता है, जैसे CPU में भी होता है और बहुत सारी जगह होता है। तो USB पोर्ट जो होता है इसमें आप पेन ड्राइव वगैरह लगाते हो, और भी कोई जैसे कीबोर्ड माउस कुछ भी अटैच करना है तो किसमें लगाओगे आप, USB पोर्ट के अंदर लगाते हैं। और जो चार्जर वगैरह की केबल भी आते हैं उससे भी USB केबल ही बोलते हैं। तो कौन से पोर्ट में लगाई जाती है केबल, USB पोर्ट में। और USB को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विंडोज 10 में स्नैप असिस्ट के क्या उपयोग है। विंडो 10 में स्नैप असिस्ट क्या काम आता है। तो ए पर दे रखा है स्नैप लेने के लिए, बी पर दे रखा है स्क्रीनशॉट लेने के लिए, सी पर दे रखा है एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, और डी पर देखा ये सभी। तो ए पर दिया था स्नैप लेने के लिए, गलत है। देखो बी पर देखा स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्नैप असिस्ट, गलत है क्योंकि ये काम नहीं आते, दोनों चीज कैंसिल। सी पर देता एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना, यानी एक स्क्रीन पर अगर आपको एक से ज्यादा विंडो देखनी है तो किसका प्रयोग करोगे आप, स्नैप असिस्ट का। तो इसका आंसर लगेगा, क्या लगेगा, इसका आंसर सी ऑप्शन। जबकि डी पर दिया था ये सभी, तो ये सभी नहीं लगेगा, क्या लगेगा, सी ऑप्शन, एक स्क्रीन पर एक से अधिक विंडो रन करवाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है।
किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए दूसरी कुंजी के साथ संयोजन में। तो संयोजन का मतलब क्या होगा? कॉम्बिनेशन। क्या हो गया संयोजन का मतलब? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन हो गया संयोजन का मतलब। अब कॉम्बिनेशन की कौन कौन सी होती है? तो कॉम्बिनेशन की होती है, देखो, एक तो कंट्रोल, एक होता है शिफ्ट, और एक कौन सी होती है? एल्ट। ये 3 कॉम्बिनेशन की होती है, कंट्रोल, शिफ्ट और एल्ट। तो देखो यहां पर ए पर दिया था कंट्रोल, तो ये सही है क्योंकि होता है ये। बी पर दिया था फंक्शन, तो फंक्शन संयोजन में काम नहीं आती। स्पेस बार भी संयोजन में नहीं आता है। ये रो की जो होती है वो भी संयोजन में काम नहीं आती। कौन सी की काम आती है कॉम्बिनेशन में? कंट्रोल की। ये कंट्रोल, तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन, कंट्रोल। अगला क्वेश्चन नंबर 9, URL किस बार में शो होता है? URL किस बार में शो होता है? ए पर दे रखा है टाइटल बार, बी पर देगा स्टेटस बार, सी पर देगा मेन्यू बार और डी पर देगा एड्रेस बार। तो जो URL होता है यानी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है वो कहाँ दिखाई देता है? वो दिखाई देता है एड्रेस बार में। यानी एक ब्राउजर में होता है बॉक्स, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एड्रेस बार, और इसमें आपका जो भी URL है वो आपको वहां पर दिखाई देगा उसमें। तो क्या बोलते हैं उसे? URL। जबकि टाइटल बार में तो हेडिंग दिखाई देती है, स्टेटस बार में स्टेटस आता है, मेन्यू बार में पूरे ऑप्शन आते हैं, तो तीनों नहीं होंगे। URL कहाँ दिखता है? एड्रेस बार पर दिखता है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 10, नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस का एक उदाहरण। नेटवर्क कनेक्शन का एक उदाहरण डिवाइस का। ए पर दिया था हब, बी पर दिया है स्विच, सी पर दिया प्रोसेसर और डी पर दिया ए और बी। तो देखो हब जो होता है वो भी नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस है, उसे भी काम में ले सकते हो, और बी पर दिया था स्विच, तो उसे भी काम में ले सकते हो, दोनों सही है। सी पर दिया था प्रोसेसर, तो प्रोसेसर देखो नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस नहीं है, तो ये गलत हो गया सी। तो इसका आंसर लगाओगे आप यहां से डी ऑप्शन। ए और बी दोनों सही है क्योंकि हब और स्विच के माध्यम से नेटवर्क कनेक्शन डिवाइस को आप कनेक्ट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ईमेल संप्रेषण में प्रयोग आने वाले BCC का विस्तारित रूप। BCC की फुल फॉर्म पूछिए आपसे ईमेल के संदर्भ में। तो ए पर दे रखा है ब्लू कार्बन कॉपी, बी पर दे रखा है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सी पर दे रखा है ब्लैक कार्बन कॉपी और डी पर दे रखा है बेक कार्बन कॉपी। तो देखो BCC को क्या बोलते हैं? BCC को बोलते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या बोलते हैं? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, BCC। तो BCC देखो ईमेल जब आप किसी को भेजते हो तो 3 चीज होती है, टू, CC और BC। तो BCC में भी आप किसी की ईमेल ID ऐड करके मेल भेज सकते हो। अब देखो इसमें क्या होता है कि टू और CC में अगर आपने किसी को ऐड किया है, जैसे मान लो A और B को ऐड किया, तो इन दोनों को मेल जाएगा, लेकिन इन दोनों को ये पता नहीं चलेगा अगर मैं किसी को BCC में ऐड करके भेजूंगा कि मैंने इसे भी भेजा है। तो BCC को इसलिए ब्लाइंड बोलते हैं क्योंकि वो दिखता नहीं है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी, किसी का मेल एड्रेस नहीं दिखाना है तो उसे ब्लाइंड कार्बन कॉपी यानी BCC में ऐड कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 12, URL का विस्तारित रूप है। URL की फुल फॉर्म पूछी है आपसे। तो ए पर देगा अनइंटरप्टेड रिसोर्स लोकेशन, बी पर देगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन, सी पर देगा यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर और डी पर देगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो URL को क्या बोलते हैं? तो URL को बोलते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। URL होता है पूरा HTTP समेत जो वेबसाइट जो होती है उस पूरे को क्या बोलते हैं? URL, जिसे आप नॉर्मली लिंक बोलते हो। तो URL को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेटस्केप नेविगेटर एक है, मतलब नेटस्केप नेविगेटर क्या है? तो ए पर देगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी पर देगा कंपाइलर, सी पर देगा ब्राउजर, डी पर देगा एंटीवायरस। तो जो नेटस्केप नेविगेटर ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या? नहीं है। कंपाइलर है क्या? नहीं है। एंटीवायरस है क्या? नहीं है। क्या है वो? एक वेब ब्राउजर है। नेटस्केप नेविगेटर क्या है? वेब ब्राउजर। तो इसका आंसर लगेगा सी ऑप्शन, ब्राउजर। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? देखो, किसी MS एक्सेल सूत्र में संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस को के द्वारा पृथक किया जाता है। यानी कोई MS एक्सेल का सूत्र है
और उसके में मतलब शुरू का एड्रेस और एंड का एड्रेस को अलग करना है। जैसे मान लो B2 सेल है, अब यहाँ से जैसे मान लो ये सेल खत्म कहाँ पर हो रही है, जैसे खत्म हो रही है B7 पर, तो अब इन दोनों को प्रारंभ का और एंड का इन दोनों को अलग करना है, तो बीच में क्या लगाते हैं, ऐसे साइन लगाते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं कोलन। क्या बोला जाता है, कोलन। तो इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन, कोलन। देखो क्या दे रखा था, संलग्न विस्तार के प्रारंभ व अंत के सेल एड्रेस। ये प्रारंभ का सेल एड्रेस हो गया, ये जिसे एंड का हो गया। अब दोनों को अलग करना है तो बीच में क्या लगाएंगे, कोलन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा प्रिंटर कागज के ऊपर स्याही के छोटे छोटे बिंदुओं को अत्यंत तेजी से छिड़ककर डेटा या चित्रों को प्रिंट करता है। तो ए पर देगा इंकजेट प्रिंटर, बी पर देगा लेजर प्रिंटर, सी पर देगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डी पर देगा ड्रम प्रिंटर। तो कागज के ऊपर छोटे छोटे स्याही की बिंदुओं को छिड़ककर अत्यंत तेजी से प्रिंट करता है, तो उसे बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर ए ऑप्शन, इंकजेट प्रिंटर। क्या बोला जाता है, इंकजेट प्रिंटर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, बेहद इजी है, कमेंट करके आंसर देना। इसका क्या होगा, व्हाट्सएप का उपयोग किस कार्य में किया जाता है। तो ए पर देगा वीडियो कॉल के लिए, बी पर देगा टेक्स्ट, इमेज, वीडियो या दस्तावेज भेजने के लिए, सी पर देगा चैटिंग के लिए, डी पर देगा ये सभी। तो देखो व्हाट्सएप वीडियो कॉल के भी काम आता है, बी पर दे रखा है टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, दस्तावेज भेजने के भी काम आता है, सी पर देखा चैटिंग के भी काम आता है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन, ये सभी, क्योंकि तीनों सही है ऊपर वाले। तो इसका आंसर क्या लगेगा, डी ऑप्शन, ये सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, सोशल नेटवर्किंग साइट है, इनमें से सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है। तो ए पर दे रखा है फेसबुक, बी पर देगा ट्विटर, सी पर देगा ए और बी, डी पर देगा इनमें से कोई नहीं। तो देखो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक है, ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग है, दोनों सही है। तो इसका आंसर लगाओगे आप यहाँ से सी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है, ए और बी। तो आंसर सी, डी पर दिया था इनमें से कोई नहीं, तो आंसर है सही वहां पर। तो सी ऑप्शन, ए और बी। फेसबुक भी सोशल नेटवर्किंग में आती है और ट्विटर भी सोशल नेटवर्किंग में ही आता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, एमएस वर्ड में किन शॉर्टकट कुंजियों का प्रयोग फॉन्ट साइज आकार को बढ़ाने हेतु किया जाता है। अगर आपको फॉन्ट की साइज बढ़ानी है तो ए पर दे रखा है इसने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, बी पर दे रखा है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, सी पर देगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस और डी पर देगा एल्ट प्लस प्लस। तो इसका आंसर लगेगा ए ऑप्शन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्या दबाओगे आप, ग्रेटर देन। क्या बोलते हैं इसे, ग्रेटर देन का साइन होता है, ये देखो ये वाला ग्रेटर देन का साइन है। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का प्रयोग करके आप एमएस वर्ड में फॉन्ट की साइज बढ़ा सकते हो। और एमएस वर्ड 2010 होता है, उसमें मिनिमम फॉन्ट की साइज होती है 1 और मैक्सिमम होती है 1638 और बाय डिफॉल्ट दी हुई 8 से लेकर 72 तक होती है और बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 11 होती है एमएस वर्ड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करेंगे। तो ए पर दे रखा है माई नेटवर्क, बी पर देखा नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर के, सी पर देखा वायरलेस नेटवर्क, डी पर देखा नेटवर्क सेटअप। तो इसका आंसर भाई, इसका आंसर है बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर से अपने कंप्यूटर में विभिन्न नेटवर्क कनेक्शन सेट करने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा मोबाइल का वॉलेट का उदाहरण नहीं है। तो ए पर दे रखा है एसबीआई बड़ी है, बी पर दे रखा है भीम, भीम भी है, सी पर दे रखा है पेटीएम, तो पेटीएम भी देखो मोबाइल वॉलेट है, तीनों मोबाइल वॉलेट है। मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है तो क्या बचा, डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का कार्ड होता है देखो, न कि मोबाइल वॉलेट। तो इसका आंसर लगेगा डी ऑप्शन, क्रेडिट कार्ड। तो देखो ये मैंने आपको 20 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं जो आप सभी का एग्जाम होगा उसके लिए बेहद इंपॉर्टेंट साबित होंगे आप सभी के लिए। तो देखो अगर आपको अपने RSET एग्जाम के अच्छे से तैयारी करनी है
तो हमारे चैनल पर बने रहे, क्योंकि रोज़ शाम को 7 बजे क्लास आती है। तो शाम को 7 बजे जुड़ जाया करो और कमेंट करके आंसर दिया करो और चीज़ का, ताकि आपके अच्छे से तैयारी हो। तो आप सभी बने रहो, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देखो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखे। थैंक यू।